हम पहले ही आपको बता चुके थे कि सिलवासा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंच गए हैं और सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम में जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में ये रोड शो किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर भी पहुंच गए अब, और गुजरात में उनका कई कार्यक्रम आज और कल दोनों दिन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में ये रोड शो करते हुए, सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ करेंगे और सूरत में लगभग 2 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ मिलेगा। तो ये भारी संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर दोनों तरफ खड़े लोगों को अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत पहुंच गए हैं। तो सूरत में कार्यक्रम में पहुंचने के दौरान प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन करते हुए, और लोग भी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को देखने सुनने के लिए पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूरत में भव्य स्वागत किया गया है और आज और कल 2 दिन प्रधानमंत्री का गुजरात का दौरा चलेगा, जिसमें सबसे पहले आज वो सिलवासा के बाद गुजरात के सूरत पहुंचे हैं और गुजरात के सूरत में सबसे पहले प्रधानमंत्री का जो सबसे पहला कार्यक्रम है वो इसी कार्यक्रम स्थल पर जो खाद्य सुरक्षा सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान है उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे। इससे करीब 2 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ मिलने वाला है इस अभियान के जरिए। और इसके साथ ही सूरत में एक जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं और प्रधानमंत्री को इसी जनसभा में सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग सूरत में इकट्ठे हुए हैं। और इस खास आयोजन के लिए एक भव्य गुंबद बनाया गया है, जो कि इस खास आयोजन जहां पर किया जाएगा। तो गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल 2 दिन रहेंगे। तो कल जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, कल क्योंकि 8 मार्च है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो कल पीएम मोदी नवसारी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखपति दीदी सम्मेलन में कल भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 25,000 से भी अधिक स्व सहायता समूहों की 2.5 लाख महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से भी अधिक की सहायता राशि उस कार्यक्रम में, यानी कल जो कार्यक्रम होना है उसमें प्रधानमंत्री महिलाओं को ये सहायता राशि प्रदान करने वाले हैं। तो गुजरात के 2 दिन के दौरे अभी आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री दोनों तरफ उपस्थित जन समुदाय का अभिवादन करते हुए सूरत पहुंच चुके हैं। सूरत में उनका भव्य स्वागत हुआ है। सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान की शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अक्सर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर जाते हैं तो कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले ज़रूर उपस्थित जन समुदाय से अभिवादन का आदान प्रदान करते हैं। और उसी सिलसिले में गुजरात के सूरत में भी लोगों ने प्रधानमंत्री का ज़बरदस्त भव्य स्वागत किया है, अभिवादन किया है। प्रधानमंत्री ने भी दोनों तरफ खड़े लोगों को, मौजूद लोगों को अभिवादन का जवाब दिया। हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है और लोग भी हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहे हैं। सूरत वो जगह जहां प्रधानमंत्री की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा भी गुजरात में बीता है। गुजरात के अंदर ये शहर है सूरत, काफ़ी प्रसिद्ध शहर। प्रधानमंत्री का गृह राज्य भी गुजरात है। तो सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हुए हैं। सूरत की पहचान एक औद्योगिक शहर के रूप में, और ख़ास तौर पर जो सूती वस्त्र है, हीरे का कारोबार है, इसके लिए सूरत को जाना जाता है। आज सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का
शुभारंभ करने वाले हैं, जिसके तहत 2 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ मिलने वाला है। इसी कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए, शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत के इस खास गुंबद, जैसा कि हमने बताया कि इस आयोजन के लिए एक भव्य गुंबद बनाया गया है, तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं और जो अभियान है सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान, उसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए लोग वहां पर मौजूद हैं। और जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री का गुजरात का दौरा जो है वो 2 दिनों का है, तो कल प्रधानमंत्री का एक विशेष कार्यक्रम है नवसारी में, गुजरात के ही नवसारी में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस मौके पर एक खास कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी का नवसारी में है और वो लखपति दीदी सम्मेलन है। वहां पर प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात करते रहे और कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, सशक्त करने के लिए उन योजनाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़े बड़े प्रावधान किए हैं। उन्हीं में से लखपति दीदी योजना भी है और नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन होना है कल, जिसमें 25,000 से भी अधिक स्व सहायता समूहों को 2.5 लाख महिलाएं उनसे जुड़ी हुई हैं और उनको करीब 450 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री प्रदान करने वाले हैं कल नवसारी में। लेकिन उससे पहले आज सूरत में है प्रधानमंत्री और सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। लोग देखिए किस तरह से हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री भी उनका अभिवादन के जरिए जवाब दे रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलवासा में थे और सिलवासा में उन्होंने करीब 2,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। वहाँ पर 450 बिस्तरों वाला अस्पताल का उद्घाटन किया, पहले चरण का, नमो अस्पताल के पहले चरण का। सिलवासा में उन्होंने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित भी किया और कई बड़ी बातें कही। और अब प्रधानमंत्री सिलवासा से सूरत आ गए हैं। सूरत में फिलहाल लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं और अब से थोड़ी ही देर में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। और उससे पहले प्रधानमंत्री का सूरत में ये भव्य स्वागत स्थानीय लोगों के द्वारा, गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री, और ये जो सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान है, इसमें लगभग 2 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेंटिंग पर शायद अपना हस्ताक्षर करके, ऑटोग्राफ करके किसी को देते हुए ऐसा इस तस्वीर में दिखाई पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी पेंटिंग पर अपना ऑटोग्राफ हस्ताक्षर करके या कुछ लिख करके दे रहे हैं। ये एक पेंटिंग लगता है शायद सोमनाथ मंदिर की पेंटिंग लग रही है ये, जिस पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ लिख करके और ऑटोग्राफ दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कभी भी उनको कुछ नजर आ जाता है कि कोई आम आदमी भी, कोई आम दर्शक भी किसी विशेष प्रयोजन से उनके पास आना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़रूर उस चीज़ के लिए अपने सुरक्षा कर्मियों को, एसपीजी को भी बोल करके और उनकी उस इच्छा को, कोई एक आम नागरिक भी है, अगर उनकी इच्छा को वो जान लेते हैं तो उसको ज़रूर पूरी करते हैं। और ये एक पेंटिंग लग रहा है कि सोमनाथ मंदिर
जो कि प्रसिद्ध भव्य मंदिर है। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर कुछ ऑटोग्राफ लिख करके देते हुए, सूरत की ये तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री जो सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान है उसका स्वागत करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का जिक्र कर चुके हैं। सिलवासा में भी बोल रहे थे अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो सूरत में ये योजना है, सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना खाद्य सुरक्षा के लिहाज से और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाने के लिहाज से ये एक बड़ी योजना जिसका कि प्रधानमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं कुछ ही देर में, अब से कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले जो अभियान की वो शुरुआत करने वाले हैं, उससे पहले लोगों से अभिवादन का आदान प्रदान और पर्याप्त समय देकर अभिवादन का आदान प्रदान। आप जैसे कि तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री से अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी बिल्कुल लोगों के बीच से अभिवादन का आदान प्रदान करते हुए और जो कुछ तस्वीरों पर लोग अगर उनसे कुछ लिखने के लिए कह रहे हैं, कुछ ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, तो वो भी लोगों की इस इच्छा को पूरी करते हुए, क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री की ऐसी यात्रा, ऐसे रोड शो के दौरान कुछ लोग ऐसी चीज़ों को लेकर आते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी इच्छा को पूरी भी करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत के दौरे पर और कुछ ही देर में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का प्रधानमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं, मंच पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो है ये सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ होगा जिसमें करीब 2 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभ मिलने वाला है। और यहीं पर प्रधानमंत्री सूरत में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। जो उपस्थित जन समुदाय है उसको संबोधित करने वाले हैं। उस संबोधन में प्रधानमंत्री जो कुछ भी बड़ी बातें कहेंगे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मुलाकात कर और उनकी मांग पर, उनके आग्रह पर लोगों को कुछ ऑटोग्राफ जैसा लिख करके देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत में जिस तरह से उनका भव्य स्वागत किया गया है, जिस तरह से काफ़ी संख्या में लोग वहां पर उपस्थित हैं, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन, और प्रधानमंत्री भी लोगों को अभिवादन का पूरा जवाब दे रहे हैं। सूरत में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ है। साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। गुजरात दौरे पर हैं और आम लोगों की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना जिसका प्रधानमंत्री शुभारंभ करने वाले हैं अब से कुछ ही देर में। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सिलवासा में नमो अस्पताल का उद्घाटन किया और अब सूरत में रोड शो और जनसभा का कार्यक्रम तो है ही, साथ ही जो सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान है उसकी शुरुआत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं सूरत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ है गुजरात में,
उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर, पहले सूरत और उसके बाद कल फिर नवसारी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और करीब 3 किलोमीटर लंबा प्रधानमंत्री का ये रोड शो, और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए दरअसल इस रोड शो में हर एक 100 मीटर पर एक मंच बनाया गया है। इस तरह से कुल मिलाकर के 30 मंच प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बनाए गए हैं इस रोड शो में, और उन्हीं मंचों में से, इन 30 मंचों में से एक के बाद एक मंच से गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सूरत में लिंबायत का नीलगिरी ग्राउंड है, जहां पर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और आज प्रधानमंत्री सूरत में ही रहेंगे। आज का जो रात्रि विश्राम है वो सूरत में ही है। कल सुबह वो नवसारी जाएंगे। और सूरत के इस कार्यक्रम में लाखों की तादाद में लोग वहां पर उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के संबोधन की प्रतीक्षा है उनको। और उससे पहले, इस कार्यक्रम में पहुंचने से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, और जिसमें उनके स्वागत के लिए हर 100 मीटर पर, इस रोड शो में हर 100 मीटर पर एक मंच बनाया गया है, और इस तरह से कुल 30 मंच बनाए गए हैं। इन सभी मंचों से होकर गुजरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस रोड शो को पूरा कर रहे हैं, और इस रोड शो को पूरा करने के बाद फिर प्रधानमंत्री लिंबायत के नीलगिरी ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं अब से कुछ ही देर में, और उसके बाद वहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और यहीं पर प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम है, जो अभियान है, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री यहां पर करेंगे सूरत में। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री उस मंच पर पहुंच जाएंगे जहां से इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं, और अभियान की शुरुआत के बाद वहां पर उपस्थित जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। लेकिन उससे पहले लोगों से अभिवादन का आदान प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं, 2 दिनों के दौरे पर। तो सूरत के बाद कल नवसारी भी जाएंगे। पनोता पुत्र मां भारतीना साचा सेवक અને વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી, આપ શ્રીનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ। નમસ્કાર। પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના અંતર્ગત ગંગા સ્વરૂપા વૃદ્ધ દિવ્યાંગ સહાય યોજના તથા ગરીબ લાભાર્થી પરિવારોના અંદાજિત 2 લાખ લાભાર્થીઓને વિના મૂલ્યે અનાજ લાભ વિતરણ કરવાના કલ્યાણકારી કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે। યથા ચિત્તમ તથા વાચો, યથા વાચસ તથા ક્રિયાઃ, ચિત્તે વાચી ક્રિયાયામ ચ નરેન્દ્રાણામેક રૂપતા। જે કહેવું તે કરવું, આ મન વચન અને કર્મમાં એકરૂપતા ધરાવનાર આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ અંત્યોદયના અભ્યુદયને હંમેશા પ્રાથમિકતા આપી છે। આજે જ્યારે આપણા આંગણે માં ભારતીના આ સાચા સેવક પધાર્યા છે, ત્યારે આવો સૌથી પહેલાં તેમનું વિધિવત રીતે સ્વાગત અભિવાદન કરીએ। સાદર અનુરોધ કરીએ છીએ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ તેમજ માનનીય કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી શ્રી CR પાટીલને કે આપ બંને સાથે મળીને આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીનું સ્વાગત અભિવાદન કરશો। સુરત જરીકામ માટે જગવિખ્યાત છે અને હસ્તકલાકારો દ્વારા બનાવવામાં આવેલ આ સુંદર જરીકામનો ખેસ અર્પણ થઈ રહ્યો છે। આવો આપણે પણ ખૂબ તાળીઓ સાથે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને આવકારીએ અને સાથે જ
સાદેલી કલાનું ઉત્કૃષ્ટ સ્મૃતિચિહ્ન સુરતની જીઆઈ ટેગ ધરાવતી આ હસ્તકલા લાકડાની પાતળી લાકડીને ગોઠવીને અદ્ભુત ભૌમિતિક ભાત બનાવવામાં આવે છે. આ સાદેલી કળાનું સ્મૃતિચિહ્ન ખૂબ ખૂબ સ્વાગત, ધન્યવાદ. અને હવે વિનંતી કરીએ છીએ મંચ પર બિરાજમાન સર્વે માનવંતા મંત્રીશ્રીઓને કે આપ સૌ પણ સાથે મળીને આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશો. સર્વે માનવંતા મંત્રીશ્રીઓ ગુજરાત રાજ્ય સરકાર જેઓ માં અન્નપૂર્ણાની વુડન પ્રતિમા અર્પણ કરશે. અન્ન બ્રહ્મા રસો વિષ્ણુ ભોગતા દેવ મહેશ્વર. સ્વયં મહાદેવજીને માતા પાર્વતીએ અન્નનું મહાત્મ્ય સમજાવ્યું અને ભગવાને ગ્રહણ કર્યું એવી દંતકથા દર્શાવતી આ સુંદર પ્રતિમા. અને હવે વિનંતી સર્વે માનનીય ધારાસભ્યગણને. માનનીય ધારાસભ્યગણ આજે આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરવા ઈચ્છુક છે. સરદાર પટેલની પ્રેરણા સાચવીને બેઠેલું સુરત, તેનો સમૃદ્ધ ઐતિહાસિક વારસો છે. આજે તો આપણું સુરત એ ટેક્સટાઇલ સિટી, ડાયમંડ સિટી, ક્લીન સિટી, બ્રિજ સિટી તરીકે ચમકી રહ્યું છે. સુરતની ઝાંખી કરાવતું આ ઉત્તમ સ્મૃતિચિહ્ન. અને હવે માનનીય સાંસદગણ, સુરતના માનનીય મેયર શ્રી, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ તેમજ સુરત શહેર અને જિલ્લા ભાજપ સંગઠનના પ્રમુખશ્રી સાથે મળીને સ્વાગત કરશે. સુરત સોનાની મૂરત કહેવાતું હસ્તનિર્મિત જરી કલામાં સુરતના પૌરાણિક કિલ્લાને અંકિત કરતું આ સુંદર સ્મૃતિચિહ્ન. ફરી એકવાર આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત, સાથે જ સ્વાગત મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવોનું, ધન્યવાદ. અને હવે આમંત્રિત કરીએ છીએ સતત 4 ટર્મથી નવસારીના લોકપ્રિય સાંસદ તરીકે કાર્યરત ગુજરાત ભાજપ પ્રમુખ અને માનનીય કેન્દ્રીય જળશક્તિ મંત્રી શ્રી CR પાટીલને આપના સ્વાગત ઉદ્બોધન માટે પધારશો. ભારત માતા કી. બધા એક સાથે ભારત માતા કી. વંદે. આજના કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આ દેશના સર્વાધિક લોકપ્રિય અને જેમને વિશ્વમાં પણ જેમના શબ્દોનું વજન પડે છે એવા આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, ગુજરાત રાજ્યના આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી, રાજ્ય સરકારના સૌ મંત્રીશ્રીઓ, સૌ ધારાસભ્યશ્રીઓ, સૌ સાંસદશ્રીઓ અને ડાયસ પર બેઠેલા સૌ આગેવાનો અને આજના કાર્યક્રમમાં અહીં ઉપસ્થિત સર્વે લાભાર્થીઓ અને માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબને સમર્થન આપવા માટે, આપની લાગણી બતાવવા માટે આવેલા સૌ આમંત્રિત ભાઈઓ અને બહેનો, આપ સૌને વંદન કરું છું. કુદરતની ભૂલોને કારણે, જે માનવ શરીરમાં રહી ગયેલી ખામીઓને કારણે મજબૂરી અનુભવતા અનેક લાભાર્થીઓને કે જે પોતાના કુટુંબ ઉપર ભારણ ન બને એના માટે આખા કુટુંબને આ યોજના દ્વારા એમને મફતમાં અનાજ આપવા માટેના આ કાર્યક્રમમાં જેમણે આ કાર્યક્રમ ઘડ્યો છે, જેમને આપની સૌની ચિંતા છે, એવા પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબનો હું સૌથી પહેલાં આભાર માનું છું કે પહેલાં એમણે આપને એક નામ આપ્યું છે દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનોને, અને આ દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનોના નામને કારણે એક પ્રકારની દિવ્યતા અનુભવતા હોય એ પ્રકારની લાગણી એમના મનમાં છે. પણ ફક્ત નામ નથી આપ્યું, ફક્ત અનાજ આપવાની ચિંતા નથી કરી, પરંતુ એમનું જીવન સુલભ બને, એ આર્થિક ઉપાર્જન માટે સક્ષમ બને એવા સફળતાપૂર્વકના અનેક પ્રયત્નો માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે કર્યા છે. તમને જે તમારા જીવન માટે જરૂરી છે એવા સાધનો ઉપલબ્ધ થાય, એ પણ સારી ક્વોલિટીના હોય, એની ચિંતા માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે પોતે પણ કરી છે. આખા દેશનો
આવા દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનોને સાધનો આપવા માટેનો પહેલો કાર્યક્રમ એમણે ગુજરાતમાં નવસારીમાં કર્યો અને ત્યાર પછી લગભગ 2,49,00,000 જેટલા 2014માં જે દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનો હતા એ દરેકને એમની જરૂરિયાતના સાધનો સારી ક્વોલિટી સાથે આપવાનું કામ પણ માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે કર્યું છે. તમને જીવનમાં સરળતા રહે એટલા માટે સરકારી નોકરીમાં પણ જે 3% રિઝર્વેશન હતું એને 4% કરવાનું કામ પણ માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે કર્યું. ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે પણ 3%નું જે રિઝર્વેશન હતું એને 5% સુધી લઈ જવાનું કામ પણ માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે કર્યું છે. તમને મુશ્કેલી ન પડે એટલા માટે લગભગ 709 જેટલા રેલવે સ્ટેશન ઉપર દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનોને અનુકૂળ હોય એ પ્રકારે ચડવા ઉતરવાની વ્યવસ્થા પણ માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે કરી છે. આપણા દેશના અને વિદેશના એટલે નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ આવા જે એરપોર્ટ હતા એવા કુલ મળીને 45 અને 35 લગભગ 80 જેટલા એરપોર્ટ ઉપર પણ દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનોને અગવડ ન પડે એ પ્રકારના પ્રયોગો એ પ્રકારની વ્યવસ્થા એ માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે કરી છે. અને દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનો કદાચ સૌથી વધારે બસનો ઉપયોગ કરતા હોય એવા સમયમાં દેશની અંદર 10,000થી વધુ બસ સ્ટેન્ડ ઉપર પણ એમણે આપ સૌને અનુકૂળતા પડે દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનોને અનુકૂળતા પડે એ પ્રકારની વ્યવસ્થા એ મોદી સાહેબે કરી છે. 2014 પહેલા દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનો માટેનું બજેટ હતું 565 કરોડ રૂપિયાનું. મોદી સાહેબે 2024-25ની અંદર લગભગ આ બજેટ વધારીને 1,275 કરોડ રૂપિયા સુધી કર્યું છે. આટલી મોટી રાશિ એ ફાળવીને અનેક લોકોને એનો ફાયદો થાય, આર્થિક ઉપાર્જન માટે એ પોતે કંઈક કરી શકે એના માટેની અનેક પ્રકારની લોન અને અનેક પ્રકારની યોજના એ માનનીય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબે કરી છે. હું આજના પ્રસંગે એમનો એટલો જ આભાર માનીશ કે આપે જેટલી ચિંતા કુદરતની આ ભૂલોને કારણે ભોગવતા સૌ દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનો માટે અને એમના કુટુંબીજનો માટે જો કોઈએ આશીર્વાદરૂપ કામ કર્યું હોય અને જે અપેક્ષા કરતાં વધારે કામ કર્યું હોય તે માનનીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે કર્યું છે. એટલે આપ સૌના વતી હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. જય જય ગરી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી. સંતુલિત વિકાસ એ ગુજરાતની ઉજ્જવળ પરંપરા રહી છે. સેવા, સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણના સંકલ્પ સાથે આ પરંપરાને આગળ વધારનાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને હવે સાદર અનુરોધ કરીએ છીએ આપના પ્રેરક ઉદ્બોધન માટે. પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના અંતર્ગત ગંગા સ્વરૂપા, વૃદ્ધા, દિવ્યાંગ સહાય યોજના તથા ગરીબ લાભાર્થી પરિવારોના અંદાજિત 2 લાખ લાભાર્થીઓને વિનામૂલ્યે અનાજના લાભ વિતરણ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત છેવાડાના માનવીના ઉત્કર્ષ માટે સદૈવ પ્રયાસરત વૈશ્વિક નેતા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, કેન્દ્રીય મંત્રી તથા યશસ્વી પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી આર પાટીલજી, મારા સાથી મંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, શ્રી કુંવરજીભાઈ બાવળિયા, શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ, શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયા, શ્રી ભીખુસિંહ પરમાર, શ્રી કુંવરજીભાઈ હળપતિ, સાંસદ શ્રી મુકેશભાઈ દલાલ, શ્રી પ્રભુભાઈ વસાવા, રાજ્યસભાના સાંસદ શ્રી ગોવિંદભાઈ ધોળકિયાજી, મારા સાથી સૌ ધારાસભ્યશ્રીઓ, મેયર શ્રી દક્ષેશભાઈ માવાણી, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી ભાવિનીબેન પટેલ, ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ, સંગઠનના પદાધિકારી, ઉપસ્થિત સૌ અધિકારીગણ, વિશાળ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત સૌ લાભાર્થી ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એવા સંવેદનશીલ વ્યક્તિ છે
કે તેમણે હંમેશા જીવ માત્રના કલ્યાણ અને સેવાને અગ્રતા આપી છે. મૂગા અબોલા પશુ જીવ હોય કે આપણી વિરાસત સમાન વન્યજીવ પ્રાણી સૃષ્ટિ હોય, વડાપ્રધાનશ્રીએ પ્રત્યેક જીવની કાળજી રાખી છે. હમણાં જ ગુજરાતની મુલાકાતે તેઓ આવ્યા ત્યારે તેમણે ગીરના સિંહના સહિતના વન્ય પ્રાણીઓ માટે નેશનલ રેફરલ સેન્ટરનું ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે. વન્યજીવ સૃષ્ટિના સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા અને રોગ નિયંત્રણ માટે આ સેન્ટર મહત્વપૂર્ણ બનવાનું છે. આદરણીય મોદી સાહેબ જીવમાં શિવ જોવાની ભાવનાથી દેશના કરોડો લોકોની સેવામાં લીન છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકારની પ્રાથમિકતા ગરીબોના કલ્યાણની પણ છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ વડાપ્રધાન પદના શપથ લીધા પછી લોકસભામાં પ્રથમ સંબોધનમાં જ કહ્યું હતું કે તેમની સરકાર ગરીબો, વંચિતો, શોષિતો, પીડિતોના કલ્યાણને અગ્રિમતા આપનારી સરકાર હશે. તેમણે તેમના પ્રથમ કાર્યકાળમાં દેશમાં જેટલી પણ કલ્યાણ યોજનાઓ બની તેમાં કેન્દ્ર સ્થાને છેવાડા અને ગરીબના લોકો જ રહ્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં શરૂ થયેલી પીએમ જનધન યોજના, પીએમ ઉજ્જવલા યોજના, પીએમ આવાસ યોજના, પીએમ જન આરોગ્ય યોજના, પીએમ સ્વનિધિ, પીએમ માતૃવંદના સહિતની અનેક યોજનાઓ ગરીબોના જીવન ધોરણને ઊંચું લાવવામાં અને તેમના સશક્તિકરણમાં મદદરૂપ સાબિત થઈ છે. તેના પરિણામે પાછલા 10 વર્ષમાં 25 કરોડ લોકો ગરીબી રેખામાંથી બહાર આવ્યા છે. ગરીબોને આવાસ, આહાર અને આરોગ્યની પૂરતી સુવિધા આપીને વડાપ્રધાનશ્રીએ ગરીબોનું સાચા અર્થમાં સશક્તિકરણ કર્યું છે. અન્ન સુરક્ષા અને આર્થિક સહાયથી સમાજના છેવાડા વ્યક્તિઓને સુપેરે લાભ પહોંચાડવાનો આજનો અવસર છે. ગરીબીમાંથી બહાર કાઢવા અને ગરીબી વિરુદ્ધ લડી શકે તે માટે વડાપ્રધાનશ્રીએ પહેલું કામ તેમને તાકાત આપવાનું કર્યું છે. કોઈ પણ ગરીબ કે છેવાડાના વ્યક્તિને ભૂખ્યા ના સૂવું પડે તેની કાળજી વડાપ્રધાનશ્રીએ લીધી છે. શ્રી મોદી સાહેબે ગરીબોના રાશનની ચિંતા કરીને પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના શરૂ કરાવી. આ પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનામાં કરોડો લોકોને વિનામૂલ્યે અનાજ મળ્યું છે. છેવાડાનો જરૂરિયાતમંદ કોઈ લાભાર્થી લાભથી વંચિત ન રહી જાય તેની દરકાર રાજ્ય સરકારે પણ મોદી સાહેબના દિશા દર્શનમાં કરી છે. આહાર, આવાસ સાથે રોજગાર તથા સારી અને સરળ આરોગ્ય સેવા મળી રહે તેની ચિંતા પણ આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ કરી છે. એટલું જ નહીં, ગરીબ મધ્યમ વર્ગના કારીગરો આત્મનિર્ભર બને તે માટે પીએમ વિશ્વકર્મા યોજના પણ તેમણે આપી છે. શહેરી વિસ્તારમાં રોજે રોજનું કમાઈને રોજ ખાનાર નાના અને ગરીબ ફેરિયાઓને બેંકમાંથી 50,000 સુધીની લોન અપાવવા વડાપ્રધાનશ્રી પોતે ગેરેન્ટર બન્યા છે. સમાજના સૌ વર્ગોને સાથે રાખીને સર્વ સમાવેશી વિકાસ કેવી રીતે થાય તેનું ઉદાહરણ મોદી સાહેબે પૂરું પાડ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ અંત્યોદય કલ્યાણની સાથે પર્યાવરણ જાળવણીની સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટનો વિચાર આપ્યો છે. લોકો વધુ ને વધુ વૃક્ષો વાવે તે માટે એક પેડ માં કે નામ અને વરસાદી જળ સંચય સાથે પાણીના ટીપે ટીપાનું જતન થાય તે માટે કેચ ધ રેનની પ્રેરણા આપી છે. એટલું જ નહીં, સ્વચ્છ ભારત અભિયાનથી લોકોને સ્વચ્છતા પ્રત્યે જાગૃત બનાવ્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રીના આવા જનહિતલક્ષી પ્રયાસોથી સૌ નાગરિકોમાં રાષ્ટ્ર પ્રથમની ભાવના જાગી છે. આપણે સૌ એ જ ભાવના સાથે વિકસિત ગુજરાતથી વિકસિત ભારતના નિર્માણનો વડાપ્રધાનશ્રીનો સંકલ્પ સાકાર કરીશું એવો વિશ્વાસ આપ સૌ વતી વડાપ્રધાનશ્રીને આપીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. આપના આ ઉત્સાહવર્ધક શબ્દો માટે ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી. પરિવારના મોભી તરીકે 140 ભારતવાસીઓમાંથી કોઈ પણ ભૂખ્યું ન સૂવે તેની ચિંતા કરી છે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ. અને ગુજરાત સરકારે આ સેવા યજ્ઞમાં જરૂરિયાતમંદોને અગ્રિમતા આપી અપાર સંવેદના ઉજાગર કરી છે. તો સુરતે આ અભિગમને અભિયાનનું સ્વરૂપ આપ્યું છે. આજથી સુરતના 2 લાખ લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળનાર છે.
ત્યારે સાદર અનુરોધ કરીએ છીએ માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીને કે આપ રિમોટનું બટન દબાવી આ પુણ્ય પ્રકલ્પનો પ્રારંભ કરાવશો. પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના અંતર્ગત ગંગા સ્વરૂપા વૃદ્ધ દિવ્યાંગ સહાય યોજના તથા ગરીબ લાભાર્થીઓને વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણનો આ સાથે પ્રારંભ. ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રી. અને હવે સમય છે લાભાર્થીઓને પ્રતિકાત્મક કીટ વિતરણનો. સાદર વિનંતી કરીએ છીએ માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીને કે આપના શુભ હસ્તે લાભાર્થીઓને અનાજની કીટનું વિતરણ કરશો. મંચ પર આમંત્રિત કરીએ છીએ લાભાર્થી હળપતિ ગીતાબેન અમિતભાઈ, બારડોલીના ગીતાબેન. તેઓ છૂટક મજૂરી કરે છે. આવાસ યોજના અને ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજનાનો પણ લાભ લઈ રહ્યા છે. સંગીતાબેન શશિકાંતભાઈ પટેલ, પરિવારમાં પતિ પત્ની અને 2 બાળકો છે. છૂટક ગૃહ ઉદ્યોગમાં કામ કરે છે. ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના અને PM આવાસ યોજનાના પણ લાભાર્થી છે. ગાંધી મનહરભાઈ જીતેન્દ્રભાઈ, પરિવારમાં પતિ પત્ની અને 3 દીકરીઓ છે. બંને વૃદ્ધ સહાયના લાભાર્થીઓ છે અને આયુષ્યમાન કાર્ડ પણ ધરાવે છે. ત્યાર પછી પટેલ કપિલાબેન જશવંતભાઈ, આજે તેમને પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાનો લાભ તો મળી જ રહ્યો છે, સાથે જ તેઓ વૃદ્ધ સહાયના પણ લાભાર્થી છે. આયુષ્યમાન કાર્ડનો પણ લાભ મેળવેલ છે. અને પટેલ રાજેશકુમાર પ્રહલાદભાઈ દિવ્યાંગ આર્થિક સહાય યોજનાના લાભાર્થી છે. સિક્યોરિટી ગાર્ડ તરીકેની નોકરી કરે છે. તેઓ દિવ્યાંગ આર્થિક સહાય યોજના, ઈ શ્રમ કાર્ડ, દિવ્યાંગ મફત પરિવહન સહાય યોજના, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના ઇન્ટરેસ્ટ સબસિડી સ્કીમનો લાભ મેળવે છે. ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી અને સૌ લાભાર્થીઓને અભિનંદન. અને હવે આવો નિહાળીએ સુરત અન્ન સલામતી સંતૃપ્તિકરણ અભિયાન અંગેની એક ટૂંકી ફિલ્મ. જનસેવા એ જ પ્રભુ સેવાના મંત્રમાં દ્રઢપણે માનનારા તથા સાર્વજનિક જીવનમાં 25 વર્ષથી વધારે સમયથી આ મંત્રને ચરિતાર્થ કરતા ભારતના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાન સેવક તરીકે 140 કરોડ ભારતવાસીઓની અવિરતપણે સેવા કરી રહ્યા છે. આ સેવાના કેન્દ્રમાં છે અંત્યોદય કલ્યાણની ભાવના અને દેશના છેવાડાના માનવી તથા ગરીબોનું કલ્યાણ. કોરોના મહામારીમાં દેશના દરેક વ્યક્તિને અન્ન સુરક્ષા મળે તે માટે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી દ્વારા પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના શરૂ કરવામાં આવી, જે હેઠળ કરોડો પરિવારોને વિનામૂલ્યે અનાજનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે. आज दुनिया भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की प्रशंसा हो रही है. मकसद एक ही है, कोई भारत का मेरा भाई बहन भूखा न रहे. ગુજરાતનું સૌભાગ્ય છે કે જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે અંત્યોદય કલ્યાણની સર્વાંગી વિકાસની ભાવનાને કેન્દ્રમાં રાખી વિધવા માતા બહેનો માટે ગંગા સ્વરૂપા સહાય યોજના, વૃદ્ધો માટે વૃદ્ધ સહાય યોજના અને દિવ્યાંગ ભાઈ બહેનો માટે દિવ્યાંગ સહાય યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. તે સમયે વાવેલા આ સેવાના બીજ આજે વટવૃક્ષ સરીખા થયા છે અને લાખો લોકો આ સહાયનો લાભ મેળવી સન્માનપૂર્વક જીવન જીવી રહ્યા છે. સુરતમાં રહું છું અને દિવ્યાંગ છું. વિધવા સહાયની રાશન લઉં છું. મફત અનાજનો જે નરેન્દ્રભાઈ મોદીથી મળે છે એનો હું સહાય લઉં છું. હું પ્રધાનમંત્રી સાહેબની આભારી છું. નરેન્દ્રભાઈનો આભારી છું. નરેન્દ્રભાઈની આભારી છું. ગુજરાતના મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અંત્યોદય કલ્યાણના વારસાનું જતન કરી રહ્યા છે તથા તેને સહકાર આપી આગળ ધપાવી રહ્યા છે. યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જ્યારથી દેશનું સેવા દાયિત્વ સંભાળ્યું છે ત્યારથી દેશમાં ગરીબ કલ્યાણનો નવો અધ્યાય શરૂ થયો છે. ગરીબોનું સશક્તિકરણ કેવી રીતે થઈ શકે તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ દેશ અને દુનિયાને શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ પૂરું પાડ્યું છે.
गुजरात सरकार द्वारा गंगा स्वरूपा सहाय योजना, वृद्ध सहाय योजना तथा दिव्यांग सहाय योजनाના તમામ લાભાર્થીઓને અગ્રતા ધરાવતા કુટુંબ તરીકે સમાવેશ કરી પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાનો લાભ મળી રહે તેવો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો. જો ભારત અને ગુજરાતની ડબલ એન્જિન સરકાર અંત્યોદય કલ્યાણ માટે આટલા પ્રયત્ન કરતી હોય તો સુરત જિલ્લો પાછળ કઈ રીતે રહી શકે? અન્ન, નાગરિક પુરવઠા તથા ગ્રાહકોની બાબતોના વિભાગના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત જિલ્લામાં એક સર્વે કરીને પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાનો લાભ આપવા પાત્ર હોય તેવા ગરીબ પરિવારોની ઓળખ કરવામાં આવી છે તથા ગરીબ પરિવારોમાં ગંગા સ્વરૂપા સહાય યોજના, વૃદ્ધ સહાય યોજના તથા દિવ્યાંગ સહાય યોજનાના લાભાર્થીઓને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે. સુરત અન્ન સુરક્ષા સંતૃપ્તિકરણ અભિયાન હેઠળ પાત્રતા ધરાવતા આ વર્ગના કોઈપણ પરિવાર બાકી ન રહે તે સુનિશ્ચિત કરી અંદાજિત 2 લાખ લાભાર્થીઓને માનનીય વડાપ્રધાનશ્રી દ્વારા એક સાથે વિનામૂલ્યે અનાજ આપી આ યજ્ઞ અંત્યોદય સેવા કર્મની પરાકાષ્ઠા પર પહોંચશે. સેવાના મહાયજ્ઞથી અન્ન સુરક્ષાની પ્રાપ્તિ સુધી. જનજનની જરૂરિયાતોની જેમને પરખ છે અને કર્મઠ કર્તૃત્વ જેમની ઓળખ છે એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી કહે છે, राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है और सुशासन हमारा मंत्र है. आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं प्रखर राष्ट्र पुरुष, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं विकसित भारत के स्वप्न शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को अपने बहुमूल्य भाषण के लिए. मंच पर विराजमान गुजरातना લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, કેન્દ્રમાં મંત્રીમંડળના મારા સાથી શ્રી સી.આર. પાટીલ, રાજ્ય સરકારના મંત્રીગણ, અહીં ઉપસ્થિત સૌ જનપ્રતિનિધિગણ અને સુરતના મારા ભાઈઓ અને બહેનો, કેમ છો બધા? જોરમાં મારું સદભાગ્ય છે કે આજે દેશની જનતાએ અને ગુજરાતે મને ત્રીજી વખત પ્રધાનમંત્રી તરીકે સેવા કરવાનો અવસર આપ્યો. અને એના પછી મારી આ સુરતની પહેલી મુલાકાત છે. ગુજરાતે જેને ઘડ્યો એને દેશે ભાલથી અપનાવ્યો. હું હંમેશા હંમેશા આપ સૌનો ઋણી છું, જેમણે મારા જીવનને ઘડવામાં ખૂબ મોટું યોગદાન કર્યું છે. आज जब सूरत आया हूं तो सूरत की स्पिरिट याद न आए, देखने को न मिले, ऐसा भला कैसे संभव है? काम और दान
ये दो ऐसी चीजें हैं जो सूरत को और विशेष बनाती है। एक दूसरे को सपोर्ट करना, सबके विकास को सेलिब्रेट करना, ये हमें सूरत के हर कोने में दिखता है। आज का ये कार्यक्रम सूरत की इसी स्पिरिट को, इसी भावना को आगे बढ़ाने वाला है। साथियों, सूरत अनेक मामलों में गुजरात का, देश का एक लीडिंग शहर है। अब सूरत आज गरीब को, वंचित को भोजन और पोषण की सुरक्षा देने के मिशन में भी आगे निकल रहा है। यहां सूरत में जो खाद्य सुरक्षा सैचुरेशन अभियान चलाया गया है, ये देश के दूसरे जिलों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। ये सैचुरेशन अभियान सुनिश्चित करता है જ્યારે 100% બધાને મળે ને એટલે પાક્કું થઈ જાય। ये सुनिश्चित करता है न कोई भेदभाव, न कोई छूटे, न कोई रूठे और न कोई किसी को ठगे। ये तुष्टीकरण की भावना को छोड़ करके, उन कुरीति को छोड़ करके संतुष्टिकरण की पवित्र भावना को आगे बढ़ाता है। जब सरकार ही लाभार्थी के दरवाजे जा रही है तो फिर कोई छूटेगा कैसे? और जब कोई छूटेगा नहीं तो कोई रूठेगा भी नहीं। और जब सोच ये हो कि हमें सब तक लाभ पहुंचाना है तो ठगने वाले भी दूर भाग जाते हैं। साथियों, इसी सैचुरेशन अप्रोच के चलते यहां प्रशासन ने 2.25 लाख से अधिक नए लाभार्थियों की पहचान की है। इनमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग भाई बहन, हमारी विधवा माताएं बहनें, हमारे दिव्यांगजन, इन सबको इसमें जोड़ा गया है। अब ऐसे सभी हमारे नए परिवारजनों को भी मुफ्त राशन मिलेगा, पोषक खाना मिलेगा। मैं सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम सभी ने एक कहावत सुनी है, बार बार कानों पे पड़ता था, रोटी, कपड़ा और मकान। यानी रोटी का महत्व कपड़े और मकान दोनों से ऊपर है। और जब किसी गरीब को रोटी की चिंता होती है तो उसका दर्द क्या होता है वो मुझे किताबों में नहीं पढ़ना पड़ता, मैं इसे अनुभव कर सकता हूं। इसलिए बीते वर्षों में
हमारी सरकार ने जरूरतमंद की रोटी की चिंता की है, भोजन की चिंता की है। गरीबना घરમાં ચૂલો ન સળગે, સંતાનો આંસુ પીને સૂઈ જાય, એ હવે ભારતને મંજૂર નથી. અને એટલે રોટલો અને ઓટલો साथियों, आज मुझे संतोष है, हमारी सरकार गरीब की साथी बनकर सेवक के भाव से उसके साथ खड़ी है. कोविड काल में जब देशवासियों को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यह मानवता को महत्व देने वाली, गरीब के घर में चूल्हा जलता रहे, इसलिए गरीब कल्याण योजना शुरू की. ये दुनिया की सबसे बड़ी और अपने आप में एक अनूठी योजना है जो आज भी चल रही है. मुझे खुशी है कि गुजरात सरकार ने इसको विस्तार भी दिया है. गुजरात ने आय सीमा बढ़ाई ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी इसका लाभ ले सके. आज हर साल केंद्र सरकार करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे इसलिए खर्च कर रही है. साथियों, विकसित भारत की यात्रा में पौष्टिक भोजन की बड़ी भूमिका है. हमारा लक्ष्य देश के हर परिवार को पर्याप्त पोषण देने का है, ताकि कुपोषण और अनीमिया जैसी बड़ी समस्याओं से देश मुक्त हो सके. पीएम पोषण स्कीम के तहत करीब 12 करोड़ स्कूली बच्चों को पोषक आहार दिया जा रहा है. सक्षम आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत छोटे बच्चों, माताओं, गर्भवती महिलाओं के पोषण की चिंता की जा रही है. पीएम मातृ वंदना योजना के तहत भी गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार के लिए हजारों रुपये दिए जा रहे हैं. साथियों, पोषण सिर्फ अच्छे खान पान तक सीमित नहीं है, स्वच्छता भी इसका बहुत महत्वपूर्ण पहलू है. इसलिए साफ सफाई पर हमारी सरकार बहुत ही बल दे रही है. और सूरत ने तो स्वच्छता ना જ્યારે જ્યારે દેશમાં સ્પર્ધા થાય પહેલા બીજા નંબરે સુરત આપણું હોય જ. એટલે સુરતના અમારા લાલાઓ અભિનંદનના અધિકારી તો ખરા જ. साथियों, हमारा प्रयास है कि देश का हर शहर, हर गांव गंदगी से मुक्ति के लिए लगातार काम करता रहे. आज दुनिया की अनेक बड़ी संस्थाएं कह रही है कि स्वच्छ भारत अभियान से गांवों में बीमारियां कम हुई है.
अभी हमारे सीआर पाटिल जी के पास पूरे देश के जल मंत्रालय की जिम्मेदारी है। उनकी देखरेख में हर घर जल अभियान चल रहा है। इससे जो साफ पानी घर घर पहुंच रहा है, इससे भी बहुत सारी बीमारियों में कमी आई है। साथियों, आज हमारी मुफ्त राशन की योजना ने करोड़ों लोगों का जीवन आसान किया है। आज असली हकदार को उसके हक का पूरा राशन मिल पा रहा है। लेकिन 10 साल पहले तक यह संभव नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड धारक थे। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં શું કહે ને, ભૂતિયા કાર્ડ। 5 करोड़ देशમાં, यानी जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसके राशन कार्ड बन जाए और उसका राशन खाने वाले चोर लुटेरे की जमात भी रेडी हो, जो गरीब का राशन के नाम पर गरीब के हक का खा जाते थे। અને તમે બધાએ શીખવાડ્યું છે એટલે આપણે શું કર્યું, બધું સફાત ચટ કરી નાખ્યું। हमने इन 5 करोड़ फर्जी नामों को सिस्टम से हटाया। हमने राशन से जुड़ी पूरी व्यवस्था को आधार कार्ड से लिंक किया। आज आप राशन की सरकारी दुकान में जाते हैं और अपने हिस्से का राशन ले पाते हैं। हमने राशन कार्ड से जुड़ी एक और बड़ी समस्या को हल किया। सूरत में बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से आए हमारे श्रमिक साथी काम करते हैं। यहां भी मैं कई चेहरे देख रहा था। कोई उड़िया है, कोई तेलुगु है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई बिहार से है, कोई उत्तर प्रदेश से है। एक जमाना था, पहले एक जगह का राशन कार्ड दूसरी जगह नहीं चलता था। हमने इस समस्या का समाधान किया। हमने 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू किया। अब राशन कार्ड चाहे कहीं का भी हो, लाभार्थी को उसका फायदा देश के हर शहर में मिलता है। यहां सूरत के भी अनेकों श्रमिकों को इसका लाभ हो रहा है। ये दिखाता है कि जब सच्ची नियत के साथ नीति बनती है तो उसका फायदा गरीब को जरूर मिलता है। साथियों, बीते दशक में पूरे देश में हमने गरीब को सशक्त करने के लिए मिशन मोड पर काम किया है। गरीब के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनाया गया ताकि उसे किसी के सामने भी हाथ फैलाने की नौबत ना आए। पक्का घर हो, टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, नल कनेक्शन हो, इससे गरीबों को नया आत्मविश्वास मिला। इसके बाद हमने
बीमा का एक सुरक्षा कवच गरीब परिवार को दिया। पहली बार करीब 60 करोड़ भारतीयों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ। लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में तो गरीब परिवार पहले सोच ही नहीं पाता था। हमारी सरकार ने गरीब को, निम्न मध्यम वर्ग को बीमा का सुरक्षा कवच भी दिया। आज देश के 36 करोड़ से ज्यादा लोग सरकारी बीमा योजनाओं से जुड़े हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अभी तक 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा क्लेम राशि के रूप में इन गरीब परिवारों को मिल चुकी है। यानी ये पैसा मुश्किल समय में परिवारों के काम आया है। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। आप वो दिन याद करिए, गरीब को अपना कोई काम शुरू करना होता था तो उसको बैंक के दरवाजे तक भी घुसने नहीं दिया जाता था। पैसे देने का तो सवाल ही नहीं था। और बैंक वाले गरीब से गारंटी मांगते थे। अब गरीब गारंटी कहां से लाएगा और गरीब को गारंटी कौन देगा? तो गरीब मां के बेटे ने तय कर लिया कि हर गरीब की गारंटी मोदी देगा। मोदी ने ऐसे गरीब की गारंटी खुद ली और मुद्रा योजना शुरू की। आज मुद्रा योजना से करीब करीब 32 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जो हमें रोज गालियां देते रहते हैं ना, उनको जब 32 लाख लिखना है तो कितने जीरो होते हैं ये भी समझ नहीं है। ये जीरो सीट वालों को ये समझ नहीं आएगा। 32 लाख करोड़ रुपया बिना गारंटी को दिए गए हैं। मोदी ने यह गारंटी ली है। साथियों, रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले हमारे साथियों को सहायता देने वाला भी पहले कोई नहीं था। वो बेचारा सुबह अगर सब्जी का ठेला चलाता है तो किसी साहूकार से 1000 रुपए लेने जाता था। वो 1000 लिखता था, 900 देता था। वो दिन भर मजदूरी करके कमा करके शाम को जब पैसे देने जाता था फिर वो 1000 मांगता था। अब बताइए वो गरीब बेचारा क्या कमाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा? हमारी सरकार ने स्वनिधि योजना से उनको भी बैंकों से मदद दिलवाई। फुटपाथ पर बेचने वाला, लारी में माल बेचने वाला, बता ने इस वर्ष के बजट में तो ऐसे साथियों के लिए हमने एक विशेष
क्रेडिट कार्ड देने का भी ऐलान किया है। हमारे विश्वकर्मा साथी जो हर राज्य में, हर गांव शहर में रोजमर्रा के किसी ना किसी काम से जुड़े हैं, उनके लिए भी पहली बार सोचा गया। देश भर में हजारों हजार ऐसे साथी आज पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनको आधुनिक टूल दिए जा रहे हैं, उनको नई नई डिजाइन सिखाई जाती है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उनको धन भी दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं। अपने परंपरागत काम को वो आगे बढ़ा रहे हैं और यही तो सबका साथ सबका विकास है। ऐसे ही प्रयासों के कारण बीते दशक में 25 करोड़ भारतीय गरीबी हटाओ के नारे 50 साल तक देश सुन सुन करके थक गया था। देशवासियों के कान पक गए थे। दरेक चूंटणी આવે એટલે ગરીબી હટાઓ ના ભાષણો થતા હતા। ગરીબી હટતી નહોતી। તમે મને એવો ગળ્યો કે ત્યાં જઈને એવો હું કામે લાગી ગયો। आज 25 करोड़ से ज्यादा लोग मेरे भारत के गरीब परिवार, 25 करोड़ से ज्यादा गरीब गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, यहां सूरत में बड़ी संख्या में हमारे मध्यम वर्ग के परिवार रहते हैं। मिडिल क्लास का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए बीते दशक में मिडिल क्लास को सशक्त करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इस वर्ष के बजट में इसी भावना को आगे बढ़ाया गया। इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है, उससे दुकानदारों को, कारोबारियों को, कर्मचारियों को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। अब 12 लाख रुपए तक की आय पर 0 टैक्स हो चुका है। किसी ने सोचा तक नहीं था। यह हमने करके दिखाया है। और इतना ही नहीं, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको तो 13.25 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जो टैक्स स्लैब है उनको भी नए सिरे से बनाया गया है। इसका फायदा हर टैक्स पेयर को होगा। यानी अब देश के, गुजरात के, सूरत के मिडिल क्लास परिवारों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। ये पैसा वो अपनी जरूरतों पर खर्च करेगा। इसे वो अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर पर लगाएगा। साथियों, सूरत उद्यम करने वालों का शहर है। यहां बहुत बड़ी संख्या में छोटे बड़े उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं। सूरत लाखों लोगों को रोजगार देता है। हमारी सरकार आज लोकल सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में जुटी है। इसलिए एमएसएमईज को बहुत अधिक मदद दी जा रही है। सबसे पहले हमने एमएसएमईज की परिभाषा बदली।
इससे एमएसएमई के लिए अपना विस्तार करने का रास्ता खुला। इस वर्ष के बजट में इस परिभाषा में और सुधार किया गया है। बीते वर्षों में हमने एमएसएमई के लिए लोन लेने की प्रक्रिया को आसान किया है। एमएसएमई के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा इस बजट में की गई है। इससे एमएसएमई को बहुत मदद मिलेगी। हमारा प्रयास है कि हमारे एससी एसटी वर्गों के हमारे युवा ज्यादा से ज्यादा संख्या में उद्यमी बने, एमएसएमई सेक्टर में आए। इसमें मुद्रा स्कीम ने बड़ी भूमिका निभाई है। इस वर्ष के बजट में पहली बार उद्यम करने वाले ऐसे वर्गों के साथियों को 2 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की गई है। दलित, आदिवासी और महिलाएं 2 करोड़ रुपया, इसका बहुत अधिक फायदा सूरत के, गुजरात के हमारे नौजवान उठा सकते हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, आइए मैदान में, मैं आपके साथ खड़ा हूं। साथियों, भारत को विकसित बनाने वाले अनेक सेक्टर्स में सूरत की बहुत बड़ी भूमिका है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहां के टेक्सटाइल, केमिकल और इंजीनियरिंग से जुड़े उद्योगों का विस्तार हो। हम सूरत को ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जहां ग्लोबल बिजनेस फुटप्रिंट हो, एक ऐसा शहर जहां शानदार कनेक्टिविटी हो। इसलिए हमने सूरत एयरपोर्ट की नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को बनवाया। सूरत के लिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और आने वाले समय में बुलेट ट्रेन, ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है। सूरत मेट्रो से भी शहर की कनेक्टिविटी और शानदार होने जा रही है। सूरत देश के सबसे बड़े वेल कनेक्टेड सिटी बनने की राह पर तेज गति से चल रहा है। इन सब प्रयासों से सूरती लोगों का जीवन आसान हो रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ रही है। साथियों, आपको पता होगा, कुछ दिन पहले मैंने देश की नारी शक्ति से अपनी सफलताओं को, अपनी उपलब्धियों को, अपने जीवन की प्रेरणादायी यात्रा को नमो ऐप पर शेयर करने का आग्रह किया था। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अनेक बहनों बेटियों ने नमो ऐप पर अपनी गाथाएं शेयर की है। कल ही महिला दिवस है और कल महिला दिवस के मौके पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऐसी ही कुछ प्रेरणादायी बहनों बेटियों को सौंपने जा रहा हूं। इन महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में देश के विकास में, समाज के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। ये देश की दूसरी माताओं, बहनों, बेटियों को भी प्रेरणा देगा। महिला दिवस का यह अवसर नारी शक्ति की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का अवसर है। हम अपने देश में हर क्षेत्र में देखते हैं कि कैसे नारी शक्ति हर सेक्टर में अपना योगदान दे रही है, और हमारा गुजरात तो इसका कितना बड़ा उदाहरण है।
और कल ही नवसारी में मैं नारी शक्ति को समर्पित एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा भी लेने जा रहा हूं। सूरत में आज हो रहे इस कार्यक्रम का भी बड़ा लाभ महिलाओं को ही मिलेगा और मैंने देखा बहुत बड़ी मात्रा में आज माताएं बहनें आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, सूरत ऐसे ही मिनी भारत के रूप में विश्व के एक शानदार शहर के रूप में विकसित होता रहे, इसके लिए हम हर प्रयास करते रहेंगे। और जहां के लोग जानदार होते हैं ना, उनके लिए सब कुछ शानदार होना चाहिए। एक बार फिर सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई અને અમારા હુરતી ભાઈ બહેનોને એક ખૂબ ખૂબ આભાર। એ આવજો રામ રામ, ધન્યવાદ। ખૂબ ખૂબ આભાર માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી, આપના આ બહુમૂલ્ય માર્ગદર્શન માટે, આપના આ પ્રેરણાદાયી ઉદ્બોધન માટે, લાગણીસભર વક્તવ્ય માટે। આપના ઉર્જાવાન નેતૃત્વમાં દેશ અવિરત આગળ વધી રહ્યો છે। છેવાડાનો માનવી પ્રેમ અને સંતોષનો કોળિયો ભરતો થયો છે। સમગ્ર દેશ સુપોષિત કરવાનું આ જનકલ્યાણકારી પ્રકલ્પ શરૂ કરવા માટે અહીંયા પધાર। सीधा प्रसारण आप सूरत से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की यात्रा पर हैं। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य सुरक्षा